मैंने गत व्याख्यान में आपसे प्राचीन शास्त्रार्थ विधा की चर्चा की और शास्त्र के उचित अर्थ को, यथार्थ को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे प्रमाणित कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा की थी। और शास्त्र का भी मैंने थोड़ा सा उल्लेख किया था। जो शास्त्र ऋषि प्रणीत है, और ऋषि प्रणीत सबसे पहले जो शास्त्र हैं ईश्वर के ज्ञान के विषय में, वो वेद हैं। वेद के आगे के क्रम को मैं निवेदन करूंगा। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो वेद के ऋचाओं की व्याख्या में है, आरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषद है, दर्शन शास्त्र है, स्मृति शास्त्र है, और फिर उसी का अनुपालन करते हुए मानव समाज के लिए बहुत सारे विधानों के लिए शास्त्र लिखे गए। आगे परंपरा चली आती है कि हम लोग ये वेद पुराण शब्द इकट्ठा बोल देते हैं। तो पुराण शब्द का भी मैं स्पष्ट करूंगा कि वास्तव में पुराण क्या है। वेद में भी आता है पुराण शब्द, तो इन सबको जानना हमें आवश्यक है। तो मैं आइए यात्रा प्रारंभ करता हूं कि ऋषि जी ने 1866 में कहां से शास्त्रार्थों का प्रारंभ किया। सबसे पहले जब ऋषि जी ने अपने मत स्थापित किए तो उसको बता दूं, ऋषि जी कहते हैं कि केवल प्रामाणिक मानने वाला मूल जो है सनातन का, वो वेद है। ऋग, यजु, साम, अथर्व, उनके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद का वर्तमान उपलब्ध ऐतरेय ब्राह्मण है, यजुर्वेद का सतत ब्राह्मण है, सामवेद का तांड्य ब्राह्मण है, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। तो ये जो ब्राह्मण थे, ऋषि जी ने कहा कि मैं वेद को मूल कह दिया वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों में जो जो वेदानुकूल हो, बड़ी सुंदर दृष्टि है। फिर आरण्य ग्रंथों में जो वेदानुकूल, इसी प्रकार से उपनिषदों में जो वेदानुकूल। क्योंकि एक इतिहास आपका हमारा रहा है सनातन का कि हमने वेद के नाम पर जो ग्रंथ लिखे उनमें अपनी विचारों को प्रस्तुत किया और कहा देखिए जी वेद पुराण है, हमारे उपनिषद हैं। अब प्राचीन उपनिषद हमारे के एकादश है, सब जानते हैं। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, छांदोग्य और श्वेताश्वेत, ये 11 उपनिषद हमारे एकादश उपनिषद के प्रामाणिक थे। लेकिन आज आपको 108 उपनिषद प्राप्त हो रहे हैं। एक नई उपनिषद लिखी गई, इसका नाम अल्लोपनिषद है, और उसमें यह सिद्ध कर दिया गया कि जो 1500 वर्ष पहले जो विचारधारा चली, जिसने ईश्वर के नाम को अल्लाह कहा, तो उसका भी एक उपनिषद बना दी गई। अब ये प्रश्न उठता है कि हम इस परंपरा में कहां जाकर रुकेंगे। तो ऋषि जी का जो सबसे प्रथम दृष्टि है कि उत्तर ग्रंथों में, परवर्ती ग्रंथों में, वेद के बाद के जो ग्रंथ हैं उनमें जो जो वेदानुकूल है वो प्रामाणिक है। अर्थात एक कसौटी कर दी कि वेद के अनुकूल हो। और ऋषि जी ने केवल वेद को ही नहीं कह दिया, हालांकि क्योंकि वेद का गहन अध्ययन करने के बाद ये कहा कि उनकी ऋचाओं में कोई भी असत्य सिद्धांत प्राप्त नहीं हुआ। कारण कि वो ईश्वर का ज्ञान कहने के पीछे भी यही तर्क है कि वह ज्ञान जो लोक के अनुकूल हो, सृष्टि के नियमों के अनुकूल हो। सृष्टि नियम हमें सामने दिखते हैं। तो ऋषि जी ने यह जो बात कही है कि वेद इसलिए प्रामाणिक है क्योंकि वेद में एक भी सिद्धांत सृष्टि नियम के विरुद्ध नहीं। दूसरा, जो प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता हो, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, और जो आत्मा स्वीकार करती हो। यहां आकर थोड़ा सा कष्ट हो जाता है लोगों को कि जी मेरी आत्मा तो उसे स्वीकार करती है। तो ऋषि जी ने उसका पैमाना दिया, उसका एक मानक दिया कि देखिए आत्मा को आग्रह रहित बनाइए। पहले मैं अपने अंदर कोई विचारधारा बना के बैठा हूं कि ये विचार है जी मेरा, जो इसकी सांचे में आएगा वो सत्य है, अन्यथा तो नहीं है। तो ऋषि जी ने जो खुला मंच दिया है, उस खुले मंच में ऋषि जी ने कहा, वेद के अनुसार पहला प्रमाण दिया कि 3 तत्व अनादि अनंत है। अर्थात जिनकी सत्ता प्रत्येक काल में सदैव रहती है। उसमें एक चेतन सर्वोच्च सत्ता ईश्वर, दूसरा चेतन जिसके लिए संसार है वो जीवात्मा, और तीसरा जड़। आप सोचिए, अब थोड़ा थोड़ा हम विचार करें कि हम इन चीजों को बहुत सरलता से जान लें। जिसका केवल अस्तित्व है, अर्थात जो सत है, वो ये जड़ जगत है जिसे हम देख रहे हैं। ये सत का मतलब जिसका अस्तित्व है कार्य रूप में और कारण रूप में। तो कारण रूप में जैसे आप वृक्ष देखते हैं, एक बीज का कारण है,
अच्छा, बीज का कारण, फिर उसका पहले वाला जो वृक्ष है, फिर उसका कारण, फिर उसका वृक्ष है। फिर इसी प्रकार से आप मिट्टी देखते हैं, आप जो नक्षत्र हैं ग्रह मंडल में उसे देखते हैं। इन सब पदार्थों का आप कहीं ना कहीं जाकर पहुंचेंगे, मूल पर पहुंचेंगे। तो मूल विज्ञान के साथ जोड़िए। वर्तमान विज्ञान कहता है कि सबका मूल परमाणु है। वो परमाणु, जिस परमाणु में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, 3 तत्व वैज्ञानिकों ने खोजे। अब आप इसको दर्शन के साथ जोड़ के देखिए। दर्शन क्या कहता है? दर्शन कहता है कि देखो, जो मूल प्रकृति है उसमें 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। अब ये बहुत सरल सा सिद्धांत है। इसको समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि जो कुछ जगत में, मैं जब 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, विज्ञान का विद्यार्थी, विज्ञान थोड़ा पढ़ा, 10वीं तक तो पढ़ता ही सब, तो उसमें क्या था? परमाणु कभी नष्ट नहीं होता, अपितु रूपांतरित होता है। मूल परमाणु में रूप बदलते रहते हैं, कभी वो जल रूप में, कभी अग्नि रूप में, कभी पृथ्वी रूप में, कभी वृक्ष रूप में, कभी पहाड़ रूप में, कभी अन्य रूपों में आप देखेंगे, पर मूल में क्या है? परमाणु। यही तो हमारा वैदिक सिद्धांत कहता है, जिसकी सत्ता है वो सत है, और जिसकी सत्ता भी है और चेतन भी है। अर्थात चेतन का अभिप्राय भी सब समझते हैं। आज हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है लिविंग थिंग, जिसमें चेतना है। आज ये मेरे हाथ उठ रहे हैं, तो ये हाथ नहीं उठ रहे, इनमें जो चेतना है वो उठा रही है। नहीं तो हाथ यही रहते हैं, शरीर यही रहता है, आंखें यही रहती हैं, लेकिन शव जब हो जाता है तो चेतना चली जाती है। ये बहुत सामान्य सी बात है। चेतना के जाने पर केवल जो कारण था, जिसका केवल सत्य है, वो बच जाता है, और वो है प्रकृति तत्व। परमाणु, वो मिट्टी के रूप में, जिसके मिट्टी का औदा कहा जाता है। और तीसरी सत्ता है जो सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद स्वरूप भी है, जिसे हम कहते हैं, लगातार हमारे धार्मिक कार्यक्रम में बोला जाता है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जब हमें बोलते हैं तो सत्य चित आनंद किसे हम कह रहे हैं? जीवात्मा सत्य भी है, चित्त भी है, पर सदैव आनंद स्वरूप नहीं है। कारण, इसको दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, ये जन्म में आता है, संबंधों में आता है, इसको सर्दी, गर्मी, हानि, लाभ, जय, पराजय सब होता है। इसलिए सत्य भी है, चित्त भी है, पर ये सदा आनंद में नहीं है। तीसरी सत्ता जो सत्य भी है, चित्त भी है और सदा आनंद में भी, इसीलिए तो हम कहते हैं सच्चिदानंद। ऋषि जी ने मूल में कहा कि संसार में 3 तत्व अनादि है और अनंत है, अर्थात उन्हें उत्पन्न नहीं किया गया, सदा से इनकी सत्ता रहती है। ईश्वर को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वोपरि सर्वोच्च सत्ता है, इसलिए हम उसे सच्चिदानंद कहते हैं। दूसरा, जीव को भी उत्पन्न करने वाला कोई नहीं, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए हमको। जीव भी सदा सदा से सत्ता में है, अस्तित्व में है और चेतन भी है। और मूल प्रकृति, जिसे उपादान कारण कहते हैं, इसको भी उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये भी सदा सदा से मूल परमाणु रूप में, कारण रूप में रहती है, कार्य रूप में परिवर्तित होती रहती है और फिर अपने कारण में चली जाती है। ये सत्ता ऋषि जी ने कही। देखिए, पहला सिद्धांत ऋषि जी का वेदानुकूल क्या कहा? 3 तत्व अनादि अनंत है। अब इसमें संसार का क्रम कैसे चल रहा है, इस पर ऋषि जी ने बहुत स्पष्ट कहा। ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण है, और मूल प्रकृति जो कारण है, जो जिसे हम परमाणु रूप में कहते हैं, वो उसका उपादान कारण है। और साधारण कारण इसके उत्पन्न करने में जो चीजें सहयोगी रहती हैं, ये मनुष्य जब बनाता है तब साधारण कारण आता है। ईश्वर जगत को बनाता है, उसमें साधारण कारण कुछ नहीं होता। हाँ, किसके लिए जगत बना है तो बड़ी साधारण सी बात है। जो सत्य है, चित्त है, लेकिन आनंद जिसकी अभिलाषा में, आनंद जिसकी इच्छा में है, आनंद जिसकी कामना में है, ऐसा जो तत्व है वो सत और चित्त तो है, पर आनंद उसको सर्वदा नहीं रहता, वो है जीवात्मा। तो ऋषि जी ने इसको ईश्वर, जीव, प्रकृति 3 सिद्धांत कह दिए और कहा, मेरे विद्वान मित्रों, विद्वज्जन, आप इस पर विचार कीजिए कि सत्ता तीनों की है कि नहीं, पहला सिद्धांत। दूसरा, जो ईश्वर है, जो निमित्त कारण है, ऋषि जी ने दूसरा दिया कि वह कभी जन्म मरण में नहीं आता, क्योंकि जन्म मरण तो जीव का स्वभाव है। जन्म जीव का, अर्थात जीव को जब शरीर मिलता है तो वो जन्म में आता है, जीव जन्म में आता है, जीव का जन्म नहीं होता। बहुत स्पष्ट करना,
जीव का जन्म नहीं होता, परंतु जीव जन्म में आता है। जन्म ईश्वर का भी नहीं होता, पर ईश्वर जन्म मरण में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है जी? बहुत सामान्य सा चिंतन कीजिए। इसलिए क्योंकि यदि जन्म मरण में आता है तो उसका आनंद बाधित होता है। बहुत स्पष्ट है। तो ऋषि जी का दूसरा सिद्धांत क्या था? ईश्वर जन्म मरण में नहीं आता। और इसके साथ ऋषि जी ने जो स्थापना की कि जो जन्म मरण में नहीं आता उसका कोई आकार आकृति भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आकृति के लिए उसे मूल जो जड़ पदार्थ है, जो प्रकृति है, जो कारण है, जो परमाणु है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी ना उसे। अगर वो जन्म मरण में आएगा, यदि उसका आकार बनेगा, तो फिर उसका जो स्वरूप है निर्मल निश्चल अलग एक अलग स्वरूप है, वो उससे बाधित हो जाएगा। तो ये सिद्धांत देकर ऋषि जी ने कहा, आप इसे बहुत सरलता में कहते हैं आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन करता है। ऋषि दयानंद जी मूर्ति पूजा का मना करते। ऋषि जी ने कहा कि आप इतिहास उठाइए और आप प्राचीन शास्त्रों का अवगाहन कीजिए। कहीं पर भी आपको 2000 वर्ष से पहले, 2000 वर्ष ऋषि जी ने कालावधि दी है, उससे पहले मूर्तियों का वर्णन नहीं मिलता। हाँ, मनुष्य का शरीर बन रहा है, वैसी आकृति किसी ने बना दी। जैसे आप कहते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में खुदाई में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट खोज रहा है, हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियां हैं। तो वो मूर्तियां जैसे आज मैं हूं ना, मेरा फोटो मेरे बच्चे लगाते हैं। हो सकता है किसी बच्चों ने उनका जो जैसा शरीर था वैसा मिट्टी का पत्थर का बना के रख दिया। वो मूर्ति को उपासना का नहीं, वो हमारे इतिहास का विषय तो हो सकता है, पर उसकी उपासना की जाए। क्या कोई संतान अपने माता पिता की मूर्ति को बनाकर उस पर ही पूजा करे, उसी में ध्यान लगाए? चलेगा क्या? संसार में नियम है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति, मेरा पता नहीं कितने शरीरों में आया गया हूं मैं, ये आत्मा अब तक कितने जन्मों को प्राप्त कर चुका है, तो क्या वो मेरा वो स्वरूप था या ये स्वरूप है? कौन स्वरूप रहेगा? सोचिए आप। दूसरा एक बहुत सुंदर तर्क ऋषि देते थे कि देखिए, न तो वेदों में कहीं किसी ईश्वर के आकार का वर्णन है। हाँ, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, जो पुरुष सूक्त वेद का कहता है, वह ईश्वर जैसे हमारा एक सिर सोचता है, अगर आप सोचें तो उसके असंख्य सिर हैं। सहस्त्राक्ष, हमारी 2 आंखें देखती हैं, उसकी असंख्य आंखें हैं। वहां सहस्त्र शब्द असंख्य का वाची है। सहस्त्रपात, हजारों उसके पैर हैं। कारण, जिन पैरों से हम चल के कहीं जाते हैं वह सभी स्थानों पर पहले से पहुंचा हुआ है। तो ये जो पुरुष सूक्त की व्याख्या है, एतावानस्य पुरुषा, ये वेद में अनेक मंत्र हैं, वो ईश्वर के गुणों का बखान करते हैं। क्योंकि मस्तिष्क का कार्य चिंतन करना है, ज्ञान को अवगाहित करना है। ईश्वर सर्वोच्च होने के कारण हम अगर कल्पना करें तो हमारे एक मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, ऐसे असंख्य विचारों का आधार वो ईश्वर है, ज्ञान का आधार वो ईश्वर है। तो इस सिद्धांत को ऋषि जी ने रखा कि ईश्वर की यदि आप कोई आकृति बनाएंगे तो वह आकृति इसलिए उपयोगी नहीं हो सकती क्योंकि वह सर्वव्यापक है। सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी वो व्यापक है, अर्थात मूल प्रकृति का जो कारण स्वरूप परमाणु है उसमें भी व्यापक है। और वही परमाणु जब आकृति में बनकर समाज में आता है, संसार में आता है, रचना में आता है, सृजन में आता है, तो वह उसमें भी विद्यमान है। ऐसे ही जीव में भी विद्यमान है, क्योंकि जीव सूक्ष्माति सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म है पर अति सूक्ष्म। जिस सूक्ष्माति सूक्ष्म यदि कहेंगे तो वो ईश्वर, अर्थात जिसकी कोई आकृति, यहां तक कहा जाता है दर्शनों में कि हमारे बाल का अग्रभाग, इसका 100वां हिस्सा भी कर सके कोई, अग्रभाग का तो 100वां हिस्सा कर सकता हो, वहां जाकर के भी वो किसी आकार में नहीं होता, तब भी हम जीवात्मा का परिमाण वो नहीं कर सकते। तो आइए हम ये विचार करें, ऋषि जी ने पहला शास्त्रार्थ इसी विषय पर किया और ऋषि जी के सामने ये 1866 की बात है, अजमेर में एक शास्त्रार्थ की बात आई तो ऋषि जी ने वह 15 प्रश्न लिख करके, हाँ जयपुर के जो संस्कृत विद्वत जगत था उनके पास भेजे और उन प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों को सुनकर, क्योंकि हमारा एक ऐसा काल रहा सनातन के लिए, जिसे मैं कौन सा काल कहूँ, सनातन की मान्यताएं जब छीण हो गई और उनके सिद्धांतों की बात करना बंद हो गया। महाभारत के बाद ज्ञान चर्चा लगभग ऐसी रही कि बहुत हम अज्ञान में डूबे रहे। फिर धीरे धीरे हमारे मत आए, चाहे वो महर्षि हमारे सुधार के लिए गौतम बुद्ध हों, चाहे वो महावीर स्वामी हों, इन सब ने, क्योंकि वो विकृति आ चुकी थी तो वहां नई बातें की। मैं उनका भी कोई खंडन नहीं करूंगा कि उन्होंने जो बातें की वो उस परिवेश में रखी जब वेद के विपरीत समाज चल रहा था। तो उन्होंने माना कि जिस ईश्वर का नाम लेकर के आप हिंसा कर रहे हैं,
आप यज्ञ कर रहे हैं तो ये ईश्वर का कार्य नहीं हो सकता, तो हम इस ईश्वर को नहीं मानते। वो उनका तत्काल के लिए वो आवश्यक था जो उन्होंने किया, लेकिन वो मत सार्वकालिक हो जाए ऐसा नहीं, क्योंकि उनमें भी बहुत सी सिद्धांत बिल्कुल वेदानुकूल है। ऋषि जी शास्त्रार्थ करते थे तो ये बात आती थी, ऋषि जी आप हमारी बातों को कैसे मानेंगे? तो ऋषि जी कहते थे देखिए जो सृष्टि नियम के अनुकूल हो, तो सृष्टि नियम भी आ जाता है, वेद की ऋचाएं भी आ जाती हैं। तो ऋषि जी का जो उद्देश्य था, ऐसा मत जो सनातन हो अर्थात सदैव नूतन रहे, कभी कोई इसको पराजित न कर सकता हो, अर्थात पराजित का मतलब यहाँ हार जीत से नहीं है, जो अप्रमाणित सिद्ध न हो सकता हो, ऐसा सिद्धांत शाश्वत नहीं हो सकता। तो अब वो आए, जैन मत आया, बौद्ध मत आया, फिर आप यहूदी देखते हैं, फिर आप ईसा देखते हैं, फिर आप इस्लाम देखते हैं, ये मनुष्यों की उत्पत्ति है। तो ऋषि जी ने मनुष्य द्वारा स्थापित, मनुष्यों द्वारा संचालित इन सब मतों पर अपनी चर्चाएं की हैं। तो पहला मत जब विद्वानों को प्रश्न लिख करके भेजे तो आगबूला हो गए, और स्वामी जी को उत्तर में गालियां लिख करके भेज दी। ऋषि जी कभी निराश नहीं होते थे। अगला जब उनका हुआ जयपुर के जैन गुरु जी के साथ, वहां भी प्रश्न लिख करके ऋषि जी ने भेजे, उन्होंने उत्तर लिख करके भेजे। लेकिन एक विशेष बात है, जो चिंतक रहते हैं ना, जैन मत के जो साधु थे, उन्होंने भी प्रश्नों का उत्तर दिया, फिर आगे वो बात नहीं बढ़ सकी। तीसरा शास्त्रार्थ ऋषि जी का अजमेर में जून 1866 में हुआ, जिसमें पादरी थे ग्रे साहब। आपको एक विशेष बात बता दूं, ये जो शास्त्रार्थ लिखे गए ना, स्वामी जी कितनी श्रद्धा से उनको ग्रे साहब, स्कॉट साहब, कासिम साहब, स्वामी जी अपमान किसी व्यक्ति का नहीं करते थे। बात ध्यान रखनी है, हमें भी ध्यान रखनी है कि हम जब चर्चा करें तो शुद्ध मन से करें, खुले मन से करें, और उसमें किसी का अपमान कतई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि शास्त्र जब हमें स्नेह का सूत्र संचारित कर रहा है तो हमारी मधुरता के साथ वार्ता हो, और कतई आग्रह ऋषि जी का नहीं होता था कि मेरी बात आप मान लीजिए, ये बात बता रहा हूं। ऋषि जी कहते थे कि ऐसा ऐसा वेदानुकूल है, आपका मत क्या है? दूसरा व्यक्ति मत रखता था। आपको आश्चर्य होगा, इन शास्त्रार्थों में अनेक शास्त्रार्थ ऋषि जी के ऐसे हैं जहां पर ऋषि जी चुपचाप बैठे रहे, घंटों दूसरे की बात सुनते रहे, श्रवण करते रहे। एक जब शास्त्रार्थ आगे बढ़ेंगे तो बताऊंगा, एक विद्वान ने तो ये कह दिया कि मैं ठाकुर जी को स्थापित करता हूं और दयानंद तुम इसकी पूजा करके उठोगे। तो ऋषि जी की विनम्रता देखिए, ऋषि जी कहते हैं पंडित जी यदि आपकी बात प्रमाणित सिद्ध हो जाएगी तो मैं आपके अनुसार पूजा करके उठूंगा। ये जो हमारी सबसे पहली आवश्यकता है, हम अपनी बात को बलपूर्वक किसी पर मनवाने के लिए प्रयास न करें। जैसे आज समाज में जातिवाद का जहर है, इसे मिटाना है तो पहले हमने अपने हृदय से जातिवाद को हटाना है। ऋषि जी के साथ साथ इस पर भी हुए हैं कि क्या वर्ण व्यवस्था जो वेद की है जन्मना नहीं है? तो ऋषि जी ने कहा अरे भगवान कृष्ण को तो मानो, गीता को तो मानो, जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं चातुर्वर्ण्य मेरा सिस्टम गुणकर में भागश। अरे किसी को तो मानो, अगर आप कृष्ण जी को मानते हो तभी जन्मना जाति नहीं है, अगर आप भगवान राम को मानते हो तब भी जन्मना जाति नहीं है। अरे भगवान राम देखिए, तथाकथित जिन्हें आप आज कहते हैं छोटी जाति, जाति नहीं वर्ण में कहता हूं मैं, जो कार्य करने से विभाजन होता था। तो ऋषि जी के जो शास्त्रार्थ हैं, ये जब ये ईसाई मत से हुआ तो चौथे दिन ईसा के ईश्वर होने पर, यानी कि हमारे जो ईसाई मत के मानने वाले हैं वो ईसा को ईश्वर पुत्र कहते हैं, उसमें भी एक दूसरी विचारधारा वो ईसा को ईश्वर ही मानते हैं। जो रोमन कैथोलिक और ये इनका भेद बटे हुए हैं। तो ऋषि जी का ईसाई मत के साथ शास्त्रार्थ हुआ। फिर एक पंडित राम रतन अजमेर में थे जो संन्यास आश्रम के विषय में प्रश्नोत्तर ऋषि जी का हुआ। तो ऋषि जी ने इन सब प्रश्नोत्तर में जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कहीं भी अपनी मर्यादा को, अपनी गरिमा को, अपनी उच्चता को नहीं खोया, कभी उग्र नहीं हुए, कभी आग्रही नहीं हुए। ऋषि जी अपना मत रखते थे, दूसरे लोग अपना मत रखते थे, चर्चा बड़े सौहार्द में होती थी। यही तो कारण था जिसके कारण ऋषि के साथ हजारों हजार लोग जुड़ते चले गए। आप जाइए भारत के बाहर भी अनेक देशों में, जहां हम जाते हैं अन्य देशों में, वहां लोग कहते हैं अरे साहब ये बात तो हमेशा स्वीकार हो सकती है। तो जो सदा स्वीकार करने वाले विषय थे उसमें अब अगला शास्त्रार्थ जो हुआ है वो है मूर्ति पूजा पर अनूप शहर में पंडित अम्बादत्त चौबे जी, अम्बादत्त वैद्य जी के साथ 1867 में। और ये क्रम आगे बढ़ता चला गया है। 1867 में पंडित अम्बादत्त जी ने कर्णवास में जब ऋषि जी पहुंचे तो वहां लोगों ने कहा, क्योंकि ऋषि जाते थे व्याख्यान की मुनादी कराते थे कि भाई हम सन्यासी स्वामी दयानंद आए हैं, इनका व्याख्यान होगा, लोग सुनने आते थे। कैसा उत्तम युग था। मैं कहता हूं कि 19वीं शताब्दी भी हमारी 21वीं से बहुत अच्छी थी। लोग शास्त्र चर्चा सुनने तो आते थे। आज आप देखिए
हम केवल अपनी कह रहे हैं, न किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, न आपस में बैठकर संवाद कर रहे हैं। तो ये जो शास्त्रार्थ है ये संवाद के लिए, शास्त्रार्थ है सत्य सत्य के निर्णय के लिए है। शास्त्रार्थ झगड़े के लिए नहीं है, विवाद के लिए नहीं है, अपमान के लिए नहीं है, हराने के लिए नहीं है, अपितु शास्त्रार्थ शब्द का अर्थ ही यह है कि शास्त्र से अर्थ, अर्थात शास्त्रों का जो यथार्थ है। जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि में जो छठा तत्व आता है वो यथार्थ ज्ञान होता है। तो आइए हम इस शास्त्रार्थ परंपरा पर जाने। तो अनूप शहर में पंडित हीरा वल्लभ पर्वती जी के साथ 1867 में शास्त्रार्थ हुआ। तो यही बात जो मैं आपसे कह रहा था, पंडित हीरा वल्लभ जी ने कहा कि दयानंद, मैं ये प्रण करता हूं कि तुम ये मेरे ठाकुर जी की पूजा करके उठोगे। स्वामी जी ने कहा ठीक है। मित्रों, 6 दिन तक शास्त्रार्थ चला और 6ठे दिन पंडित हीरा वल्लभ शास्त्री ने, मैं आपको अभी शास्त्रार्थ का विषय इतना बता रहा हूं कि वो ईश्वर की उपासना पर था, मूर्ति पूजन पर था, प्रतिमा पूजन पर था। ऋषि जी कहते थे कि वो जो ईश्वर कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापक है, हमारे हृदयों में विराजमान है, तो हम जहां दोनों होंगे, यानी चेतन आत्मा और सर्वचेतन परमात्मा, देवादिदेव महादेव, वह जहां होगा वो दोनों का जो हृदय स्थान है, हृदय का मतलब ये रक्त शुद्ध करने वाला हृदय नहीं, हमारा जो भाव स्थान है उस भाव में साक्षात होता है। तो अब पंडित हीरा वल्लभ जी ने 6ठे दिन स्वयं अपने ठाकुर जी को गंगा में प्रवाहित किया और ऋषि दयानंद जी के साथ जुड़ गए। तो ये जो शास्त्रार्थ परंपरा है ये सत्य असत्य को जानने के लिए, सत्य पर अपनाने के लिए। तो मैंने अभी केवल 2 चर्चाओं में ये बताया कि पहले हम शास्त्रार्थ को समझें, फिर शास्त्र को समझें और यथार्थ पर जानने के लिए अपने हृदय को बहुत विशाल बनाएं, अपने मस्तिष्क में आग्रहों को हटाएं, हठ और दुराग्रह से बचें। हम तभी चर्चा कर सकते हैं। इस क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम इन शास्त्रों के मूल अर्थों को जान पाए। धन्यवाद।